जय हिंद साथियों। दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस 25 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है 25 में से। चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, और अगर आप लोग इस बार अग्निवीर का एग्ज़ाम देने वाले हो तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ से भाई मैं 99% बोल रहा हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस 25 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और लास्ट में भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों का एग्ज़ाम है जो जून के लास्ट वीक तक होने का पूरा चांस है, ठीक ना। अगर लास्ट वीक तक नहीं होता है तो फिर आपका जुलाई में आप लोगों का फर्स्ट में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और न्यूज़पेपर के माध्यम से सब कुछ बता दिया गया है कि आप लोगों का जून में एग्ज़ाम होगा और जुलाई अगस्त तक आप लोगों का दौड़ ले लिया जाएगा, ठीक ना। तो जो भी भाई फार्म भरे हो इस बार तो भाई आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते रहो। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए जो हीराकुंड बांध है वह कौन सा राज्य में स्थित है, तो ये भाई उड़ीसा में, ठीक ना। उड़ीसा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। VVI मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ। यहाँ पे आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को अच्छी तरह से याद होना चाहिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। सी गोपालाचारी जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग ताला लगा देना। मोस्ट क्वेश्चन है भाई। अगर आप लोग मान के चलो ये क्वेश्चन याद कर लेते हो और यही क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आ गया तो भाई 2 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन कोई हल्का और भारी नहीं होता है, वो भाई जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम है, कुछ भी पूछ सकता है और कहीं से भी पूछ सकता है। ये मैट्रिक का नहीं एग्ज़ाम है, ठीक ना। ये आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि त्रिकोणमिति में से आप लोगों का 10 नंबर पूछता है तो आप लोग को उसी में से पूछेगा। ये भाई कंपटीशन का एग्ज़ाम है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो भाई आप लोगों को उसी तरह से तैयारी भी करके चलना है, ठीक ना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? बताओ। 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। साबरमती भाई आप लोगों का यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये आप लोगों का साबरमती है, ये भाई रेलवे स्टेशन भी है, ठीक ना। रेलवे स्टेशन है ये साबरमती। उसके बाद साबरमती आप लोगों का नदी भी है, ठीक ना, जो आप लोगों का गुजरात में पड़ता है। तो ये भाई साबरमती आप लोगों का रेलवे स्टेशन हो जाता है और आप लोगों का साबरमती नदी भी हो जाता है जो गुजरात में पड़ता है, ठीक ना। स्टेशन से थोड़ा हट के साबरमती स्टेशन है गुजरात में, उससे थोड़ा हट के ही नदी है, ठीक ना। और अभी मैं फिर साबरमती जाने वाला हूँ, 5-6 दिन के बाद गुजरात में जाने वाला हूँ, ठीक ना। तो फिर आप लोगों का क्लास नागा ही रहेगा। तो आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली। क्या होगा इसका राइट आंसर? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो ये भाई आप लोगों का गोरखपुर में हुआ था। ये गोरखपुर है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह यह कब हुआ था? 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1925 ईस्वी। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, मोपला विद्रोह आप लोगों का 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय।
क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए, मोस्ट क्वेश्चन है भाई लोग। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना है वो आप लोगों का मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता है यह कब हुआ था? दिसंबर 1915 ईस्वी, दिसंबर 1916 ईस्वी, जनवरी 1917 ईस्वी और जनवरी 1918 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता आप लोगों का दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। दो इंदिरा गांधी टाइप हो गया। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरोजिनी नायडू आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि दांडी यात्रा कब से शुरू हुआ था? दांडी यात्रा है ये भाई कब से शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा आप लोगों का 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुई थी, ठीक ना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को, चार्ल्स डार्विन, रूई पास्कर, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या होगा इसका राइट आंसर? जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, आगरा का किला किसने बनवाया था? बताओ आगरा के किला किसने बनवाया था? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, शाहजहां। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला है ना ये भाई अकबर ने बनवाया था, ठीक ना। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और कब बनवाया था आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक ना। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताओ किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को अच्छी तरह से याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। मेजर ध्यानचंद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, ठीक ना। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के रूप में मनाया जाता है। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी भाई को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून आपका इज राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बताओ चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी। का हुई इसका राइट आंसर हो बताओ तो। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये भाई 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? बताओ आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो ये भाई हमारा कर सकता है प्रधानमंत्री, जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, ठीक ना। और भाई ये नरेंद्र मोदी जी है जो मेरे बिहार में आए हैं, आप सभी भाई को पता होगा।
बिहार की धरती पे आए हैं और काफ़ी अच्छा भी लगा जो बिहार के धरती पे हमारे भारत का प्रधानमंत्री आए हैं और यहाँ आने का मौका उनको मिला है। तो स्वागत है मेरे प्रधानमंत्री जी को मेरे तरफ से, ठीक ना। और आप लोग को पता ही होगा वैभव सूर्यवंशी है, वो उनका घर मेरे इधर ही है ताजपुर में, ठीक ना। और प्रधानमंत्री जी हैं वो वैभव सूर्यवंशी से मिले भी हैं पटना एयरपोर्ट पे, ठीक ना। तो भाई ये सब जब देखने को मिलता है तो काफ़ी खुशी भी मिलता है कि मेरे भी राज्य में, मेरे बिहार राज्य में ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके पास भाई बहुत ही ज़्यादा टैलेंट भी है, ठीक ना। तो भाई अगर आप लोग भी कुछ करना चाहते हो तो भाई मेहनत करो, मेहनत करोगे भाई एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा, ठीक ना। तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, शेरशाह सूरी। का हुई इसका राइट आंसर? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप है ना, ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, ठीक ना। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग विज्ञान का क्वेश्चन देख लो, साइंस का क्वेश्चन देख लो, यहाँ से 10 ही शायद क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख्य, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आप लोगों का पाचन कहाँ से होता है? तो सभी भाई को याद होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुख्य से होता है, ठीक ना। मुख्य आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639, 649 से 659 और 669। क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस अंग का आकार किस अंग का आकार भाई गलती हो जाता है पढ़ने में। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है किस अंग का आकार सेम के बीज के समान है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? किस अंग का आकार सेम के बीज का समान है? हृदय, वृक्क, आँख, यकृत। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, वृक्क आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। किस अंग का आकार सेम के बीज के समान है? तो भाई वृक्क के समान है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रतिरक्षी ग्रंथि है? थाइमस है, एड्रिनल है, पीयूष है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रतिरक्षी ग्रंथि क्या है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। थाइमस आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, थाइमस, ठीक ना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, संकटकालीन हार्मोन है? संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? एड्रिनलिन, थाइमोसिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। एड्रिनलिन आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडाशय, फिलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, वृषण। क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। फिलोपियन ट्यूब में होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में पानी व खनिज लवण का अवशोषण होता है? तना में, पत्ती में, जड़ में, पुष्प में। तो ये तो भाई सभी भाई को पता होगा जो आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, पौधे के किस भाग में पानी व खनिज का लवण का अवशोषण होता है? तो भाई आप लोगों का पानी और खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होता है? तो सभी भाई को पता होगा जड़ में होता है भाई, जड़ में ही आप लोगों का पानी व खनिज लवण का अवशोषण होता है, ठीक ना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना
किसका उदाहरण है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी भाई को पता होगा, बंदूक से जब गोली निकलता है तो भाई पीछे की ओर झटका देता है। तो ये उदाहरण आप लोगों का गति का तीसरा नियम होगा, ठीक ना। गति का तीसरा नियम आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरता है तो संकेत क्या होगा? बताओ। वर्षा, साफ मौसम, आंधी और चक्रवात, इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओ ससुरा PDF ही गायब हो गया। यही क्वेश्चन था ना? हाँ यही था, फिर खोजना होगा भाई, थोड़ा देर आप लोग वेट करो, गलती हो जाता है। कहाँ गया भाई? क्या करें, उंगली दबा गया जिसके कारण से बैक हो गया, थोड़ा दिक्कत हो गया। आप लोग रुको, हम थोड़ा खोज लेते हैं। यही क्वेश्चन था ना? हाँ यही तो क्वेश्चन था। चलो अब आप लोग यहाँ से ध्यान दो, आप लोगों का ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। आंधी और चक्रवात आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। 10 नंबर आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव व विभवांतर किस प्रकार की राशि है? सदिश है या अदिश है, इनमें से कोई नहीं विभवांतर है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत विभव व विभवांतर किस प्रकार की राशि है? तो ये तो सभी भाई को पता होगा, ये अदिश राशि है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरे लगभग 25 क्वेश्चन हो ही गया होगा। तो बताओ 25 में से आप लोग का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है? आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? भाई मेरा क्लास बीच भी हो जाता है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, ठीक ना। क्या करें भाई, सब कुछ देखना पड़ता है, जिसके कारण से क्लास मतलब बीच हो जाता है। मैं तो सोचता हूँ बीच नहीं होगा, पर डे क्लास आएगा, लेकिन भाई PDF ही नहीं कभी PDF ही नहीं बनता है, कभी क्वेश्चन ही नहीं बनता है, तो दिक्कत हो जाता है। अकेला रहते भाई कुछ नहीं हो पाता है। चलो फिर भी जितना होता है मैं कोशिश करके आप लोग को बताते हैं। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।